Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in an astronomical telescope in normal adjustment, a straight black line of length capital L is drawn on inside part of an objective lens. The eyepiece forms a real image of this line. The length of the image is small l. The magnification of the telescope is आपको क्या बताना है टेलीस्कोप के यहाँ से मैग्निफिकेशन बताना है ऑलराइट। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या लिख सकते हैं आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखिए आपके दो लेंस होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ठीक है, और ये आपका क्या है दिस इज द आईपीस या फिर इसको हम ऑक्यूलर बोलते हैं ठीक है। इसका अपेरेचर ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपेरेचर या फिर फोकल लेंथ क्या होती है काफी लार्ज होती है एज कम्पेयर टू द आईपीस या फिर ऑक्यूलर के ठीक है, फोकस से ठीक है, ये बता सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस देखिए इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट को फेस करता है ठीक है, इट फेसेस ऑब्जेक्ट ठीक है। और आईपीएस के थ्रू हम क्या देखते हैं फाइनल इमेज देखते हैं ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारी आईज क्या है लीस्ट स्ट्रेन है या फिर रिलैक्स पोजीशन पे है ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं अपना नॉर्मल एडजस्टमेंट ठीक है। अब देखिए जो आपकी लेंथ होती है यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में बता सकते हैं जो आपकी लेंथ होती है, लेंथ देखिए किसके इक्वल होती है आपकी एफ ओ प्लस एफ ई के इक्वल, ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस आपका आईपीस ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण देखिए ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा ठीक है, और वो इमेज एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस ठीक है, और आपकी फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनती थी ठीक है, और वो आपके रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी ठीक है। तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई यहाँ से आपकी लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कितनी ऊंची है ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस आपकी आईपीस का दोनों की फोकल लेंथ का एडिशन ठीक है। अब हमसे बोल रखा है कि देखिए जो आपका लेंथ ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपने इन ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज ड्रॉन इनसाइड एन ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर रखी है स्ट्रेट लाइन यानी कि जिसकी लेंथ कैपिटल एल के इक्वल है ड्रॉ कर दिया है ऑब्जेक्टिव लेंस पे ठीक है। द आईपीएस फॉर्म्स a real image of this lens, the length of this image is small l ठीक है। इसकी इमेज की लेंथ कितनी है आपकी स्मॉल एल के इक्वल है, मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन आपको यहाँ पर बताना है ठीक है। तो देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं इसकी हमें इमेज किससे फॉर्म होगी आपकी आईपीएस से फॉर्म होगी ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर लेंस फार्मूला यूज कर लीजिए, क्या होता है लेंस फार्मूला वन ओवर वी इज इक्वल टू वन ओवर वी माइनस वन ओवर यू इज इक्वल टू वन ओवर एफ ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, वी की आपकी इमेज डिस्टेंस वो फाइंड आउट करनी है माइनस वन ओवर यू, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो आपको पता है किसके इक्वल है, ये देखिए आपका नेगेटिव साइड होगी पॉजिटिव क्योंकि रे आपकी ऐसे जाएंगे ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव इधर की सारी डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर करूंगा। ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पर रखा आपका एल डिस्टेंस पर रखा आईपीस से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी देखिए लेंथ कितनी होती है आपकी एफ ओ प्लस एफ ई के इक्वल, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको माइनस में आएगा लेकिन ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका एफ ओ प्लस एफ ई इट शुड बी इक्वल टू ओवर वन ओवर फोकल लेंथ किसकी आईपीस की क्योंकि आईपीस इमेज बना रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वन ओवर वी की वैल्यू कितनी आएगी, तो वन ओवर एफ ई माइनस ऑफ वन ओवर एफ ओ प्लस एफ ई, ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी। इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एफ ओ इंटू कितना हो जाएगा आपका एफ ओ प्लस एफ ई के इक्वल, तो यहाँ से हो गया आपका एफ ओ प्लस एफ ई, तो यहाँ पर आ गया माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से एफ हो जाएगा ठीक है, एफ ओ से आपका एफ ओ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ नॉट प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका एफ ई ठीक है। तो ये क्या आ गया आपकी दिस इज द इमेज डिस्टेंस, ये क्या आ गया आपके यहाँ से इमेज की डिस्टेंस आपने यहाँ पर से कैलकुलेट करके बता दी ठीक है। तो ये तो आपका देखिए यहाँ पर से इतना आ गया ऑलराइट, ये आपका इमेज डिस्टेंस आ गया। अब आपको क्या बताना है आपको अब आप यहाँ से बता सकते हैं आपका ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया वी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। मैग्निफिकेशन देखिए इस केस में कितना होगा, मैग्निफिकेशन देखिए आपका होता है माइनस वी बाई यू के इक्वल ठीक है। वी आपने देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया तो माइनस एफ नॉट क्या हो जाएगा आपका एफ नॉट प्लस एफ ई के इक्वल डिवाइडेड बाई कितना हो गया यहाँ से आपका एफ ई ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका यू, यू आपका कितना हो जाएगा आपका यू, यू के आपका यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यू क्या होता है अपने यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम लिख लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी एफ ओ प्लस एफ ई माइनस ऑफ एफ ओ प्लस एफ ई ठीक है, ये पुट कर देंगे यहाँ से आपका ये टर्म कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका मैग्निफिकेशन बाय लेंस कितना आ रहा है आपका माइनस एफ ओ बाई एफ ई के इक्वल आ रहा है ठीक है। और ये वैल्यू देखिए किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं कि दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू ठीक है, और ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाए आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन है ना, तो इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ठीक है। इमेज की हाइट बच्चों देखिए कितनी आपकी गिवन कर रखा है, लेंथ ऑफ इमेज आपकी स्मॉल एल के इक्वल है ठीक है, और ऑब्जेक्ट की देखिए आपको कैपिटल एल के इक्वल गिवन कर रखी है, तो ये आपका आ जाएगा ठीक है। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन बाय द लेंस, लेकिन हमसे बोल रखा है मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में टेलीस्कोप का देखिए मैग्निफिकेशन कितना होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ जो टेलीस्कोप होता है इसका फॉर्मूला देखिए आपका कितना होता था, ये होता था आपका एफ ओ बाई एफ ई के इक्वल ठीक है। तो यानी कि इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो देखिए इसका इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका कैपिटल एल
बाई आपका स्मॉल एल के इक्वल रहेगा। सो दिस विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है, कैपिटल एल बाई स्मॉल एल के इक्वल। तो इसको देखिए अगर हम मैच करें तो आपका देखिए ऑप्शन सी से मैच करा, किससे? सी से, ऑप्शन सी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।